ओके। अब दिखाई दे रही है, अब हाँ। दिखाई, मुझे लगा शुरू कर दिया मैंने। ठीक है। 8 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम देहाभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम देहाभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न, इसका उल्टा अगर समझे हम, सारांश का, तो क्या समझेंगे उल्टा? कि अगर देहभान आ रहा है, तूफान आ रहे हैं समझो, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब कोई ना तो कोई देहभान में द्वार। हम हाँ, माया देहभान का में है तो देह अभिमानी बनना है, ऐसा देहाभिमान सोच। में पहली चीज, और दूसरी चीज कोई ना कोई द्वार खोल के रखा है हमने। कोई ना कोई द्वार पे ताला थोड़ा कमजोर है, या वहां पे थोड़ी सी गैप रह गई है जहां से माया आने का स्कोप रख रही है। तो देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानी सुनाओ। जो ब्रॉड माइंडेड होंगी आत्माएं, उनकी निशानियां सुनो, लिखो अपने पास। पहली पॉइंट, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलेंगे। योग के टाइम पे नहीं है, योग के टाइम पे योग। सेकंड, सर्विस के बिगर वो रह नहीं सकते। थर्ड, उनकी बुद्धि में रहेगा कैसे सारे विषयों में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। घेराव कैसे डालेंगे, इस पे थोड़ा चिंतन करना। आज के चिंतन का विषय, घेराव कैसे डालेंगे। घेराव डालने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी। विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। उसके लिए इस पर भी चिंतन करना है कि दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करनी है। मतलब इस दुनिया के दुखों को पहले समझना पड़ेगा, फिर वह बहुतों को, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तो इसीलिए दुख कितने क्वालिटी के हैं दुनिया के अंदर, फिर उसमें कैसे हम सुख को रिप्लेस कर सकते हैं, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर मैं खुद खुश हूं, अगर मैं खुद विदेही स्थिति में हूं, अगर मैं खुद पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ निरंतर, तो ही फिर मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ। अगर मेरा खुद पे ही फोकस नहीं है, मेरे मुंह पे 12 बजे हुए हैं, मैं कभी भी खुश नहीं दिखती हूँ, तो मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती। तो सबसे पहली पॉइंट लास्ट वाली, बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे पर पहले आप बाप समान बनेंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। ओम रूहानी शांति। बाप। यस। सभी को एक्चुअली बोलना है। जैसे लास्ट में सब लोगों ने माइक खोलना शुरू किया ना, वैसे बाबा जब ओम ओम शांति शांति बोलते दीदी। हैं तो सब लोग बोला करो। ओम शांति। हम्म। ओम बोलने के बाद से स्टार्ट कर दिया था मैंने। ओम ओम शांति। शांति। रूहानी बाप मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। डबल ओम शांति सबको बोलना है। डबल ओम शांति। यस। ओम रूहानी शांति। बाप कहते हैं कि तुम्हारे दुख सब सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ। देखिए, पूरा पैराग्राफ होने तक खुद को आत्मा समझने की कोशिश करें। अपने को ऐसे फील करना है, मैं आत्मा इधर से सुन रही हूँ, यहां से देख रही हूँ। अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। देख लो एक बार कितने पार्टिसिपेंट है ग्रुप में अभी। 20 लोग हैं। सबके नाम पढ़ते पढ़ते फील करो, ये भी एक शुद्ध आत्मा है, ये भी एक शुद्ध आत्मा है, ये भी एक, ऐसे हर एक को देखो लगातार। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाओ, एक एक का नाम पढ़ते पढ़ते फील करते जाओ। खुद का आत्मा का भान पक्का रखना और आगे बढ़ते जाना। फिर आज दिन भर में जहां जहां जाना है आपको, अपने वर्कर्स, अपने घर में आने वाले काम वाली भाई, कहाँ पर भी जाना है, सभी अशरीरी आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं। मेरे बाप का बच्चा है, ये मेरे बाप का बच्चा है। हम सब लोग परम धाम में एक ही जगह शेयर करते थे। वहां पे कोई मेड नहीं था, कोई सर्वेंट नहीं था, कोई मालिक नहीं था, कोई भी ऊंच नीच का भेद नहीं था, कोई पति पत्नी नहीं था ऊपर। परम धाम में हम सब लोग इक्वल थे, कोई सास ससुर नहीं थे, ना कोई बेटी थी ना कोई बेटा था, ना कोई बहू थी ना कोई देरानी जेठानी था। वहां पे हम सब लोग केवल और केवल बाप के साथ आत्मा के रूप में लटके हुए हैं, और एक ही जगह पे हम सब लोगों ने शेयर किया है परम धाम को।
तो हम सब एक बाप के बच्चे, इस दृष्टि से सबको देखो। फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी, मैं आत्मा भी अशरीरी। बाप मुझ आत्मा को देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। फिर से आ जाओ भ्रुकुटी तख्त पर। अकाल तख्त नशीन, तुम भी आत्मा। भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से माया के तूफान आते हैं। यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये सुनने में बहुत इजी है, ये करने में बहुत पेचीदा, लेकिन बहुत ही अटेंशन वाला काम है। कि कहाँ है माया का द्वार, बंद कैसे करो। प्रैक्टिकल में डोर लॉक कर सकते हैं, इसको कैसे बंद करें, इसके टेक्निक अपने अपने ढूंढना है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मेरा बाबा मुझ बच्चे को दे रहा है। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे। आज वापिस बोला बाबा ने, मीठे बच्चे, दूसरी बार हो गया। तो मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है, बीच का, बीच में का बंदरगाह है ना ये। तो बीच के दरिया में, समुद्र समुद्र में तुम्हारी बोट नाव है। हम एकदम बीच मझधार में हैं। और यहाँ से चाहे तो कलयुग में जाओ, यहाँ से चाहे तो सतयुग में जाओ। तो हम बंदरगाह पे हैं। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, पुरुषोत्तम सर्वोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। आज के लिए 1000 कदम वाला पुरुषार्थ ये वाला है, लिख लो अपने पास। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। और एक चीज ऐड कर सकते हो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम का इफेक्ट आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। संगम युग होता ही है छोटा युग। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह तुम्हारी खुशी का युग है। खुशी की बात की है, खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस बात की खुशी है। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। सभी स्माइल के चिन्ह भेज सकते हैं। किसको किसको खुशी है कि भगवान हमको मिला है, वो स्माइल के सिंबल भेजो। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यस, बहुत खुश, बहुत खुश। है ना? जो डबल खुश है वो डबल भेजो, जो सिंगल खुश है वो सिंगल भेजो। है ना? दीदी बहुत खुश है बाबा मिले हैं। यस। तो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, हम बहुत फिर हम खुश सो, है। यस, अभी हम सो ब्राह्मण हैं। बाबा मिला है। जिससे हम बहुत संसार रहा है, वो हमारा हो गया। ओके, ओके। सभी देखो बाबा, आपके बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे हैं, सभी को बहुत खुशी है आपके मिलने की। देखो कितने सारे स्माइल, कितने सारे स्माइल्स आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे, फिर भी सबने नहीं भेजा, सिलेक्टेड लोगों ने भेजा है ना। मुझे कुछ कुछ दिखाई दिए, नितिन भाई ने भी भेजा, सबने, लेकिन सब नहीं है, सबको भेजना है। बाबा यस। बाबा मिला, सब कुछ मिला। हाँ, इससे तुमको अब बड़ा नशा सारे और क्या चक्र होगा। का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। पहले हम घर अपने स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी है। फील करो, एक सेकंड में हो जाओ स्वदर्शन चक्रधारी, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, वो अलंकार धारण कर लो। फिर एक सेकंड में हम सो सतयुगी देवता, त्रेता युगी देवता, द्वापर युगी मंदिरों में पूजनीय स्वरूप, कलयुग में भी संपूर्ण भक्ति के सुहेज मनाने वाले, बाबा की गोद में संगम युग पर संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, विश्व कल्याणकारी, और आत्मिक स्वरूप में परम धाम में उल्टे लटक गए। तो हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी, फिर से आ जाओ मुरली सुनने। हम ही यह बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। अभी तक आत्मिक भान है क्या सबका? चेक कर लो। बुद्धि में पैराग्राफ खत्म हो रहा है। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सुमिरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, वाह, फिर से मीठे बच्चे, आज तो बहुत लाड़ आ रहा है बाबा को। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है। कितना लवली परिवार है। तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए, लवली, है ना? बाप भी मीठा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं।
कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब आज पूरे दिन में क्रोध करने का मौका मिलेगा, 100%, है ना। तो मुझ आत्मा को बार बार याद दिलाना है कि मैं क्रोध जीत मधुरता संपन्न आत्मा हूं। ओके। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, तो मैं क्रोध जीत मधुरता संपन्न सुखदेव हूँ। ये वाला स्वमान भी ले सकते हैं। मैं क्रोध जीत मधुरता संपन्न सुखदेव हूँ। ऑटोमेटिक किसी को दुख देने का तो पॉइंट ही नहीं है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इससे ही याद, इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम में जाना है। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकल जाएंगे। तो पहले अपने भूतों को तो लिखो। ऐसे भूत का सिंबल निकालते आता है सबको। तो भूत का सिंबल निकालो और फिर उसके बाजू में अपना भूत लिखो, अपने अंदर का। अपना नहीं, सॉरी, वो अपना है ही नहीं। तो भूत, रावण का भूत कौन सा है मेरे अंदर। तो भूत का सिंबल निकालो और उसके आगे वो भूत का नाम लिखो। और फिर आगे उसके ऊपर ऐसे तीर मारो बाबा का। और फील करो, ऐसे क्रॉस मारो और फील करो कि इस भूत पर बाबा ने प्रहार किया और ये भूत समाप्त हुआ। ऐसे भी योग में बैठ के कागज पेन से कर सकते हो, अलग ही मजा आता है। आपको लगेगा, पर ये गेम खेल के देखना। ऐसे भूत निकालना, बाजू में उसका नाम लिखना, फिर रेड पेन से, ये काले पेन से लिखना, फिर रेड पेन से उसके ऊपर ऐसे बाबा को याद करके क्रॉस मारना कि बाबा मेरे अंदर के उस भूत को नष्ट कर रहा है, और फील करना यहाँ पर वो भूत क्लीन हो रहा है। ट्राई करके देखना। तो बाबा बताते मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। ये तो स्थूल युक्ति बताई। बाकी सूक्ष्म में बाबा की याद में बैठना है अखंड। तो बाबा उन पापों से मुक्ति देगा। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भी भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। बाबा ने बोला, आज बाबा ने मेरा शब्द इस सुमति बहन ने भूत का सिंबल निकाला। अच्छा, कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। और वो भूत ना यहाँ से स्क्रीन पे से ऐसे उड़ता हुआ परम धाम में गया, है ना, तो बाबा के पास चला गया। कोई भी भूत साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भी भूत हो, यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। बाबा मेरा शब्द बहुत कम यूज करता है। आज बाबा ने मेरा शब्द कहा। कोई भी भूत हो, मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है। एक सेकंड। प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो। प्यार से समझानी दो तो प्यार बहुत मीठ तो प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। मैं फोन उठा रही हूँ और वायर ही नहीं है। तो कनेक्शन टूटा हुआ है, कैसे बात होगी, है ना। एक सेकंड। तो प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी तुम मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो। तुम दैवी गुण धारण कर, बहुत बहुत मीठा तुमको बनना है। एक तो तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। आज बार बार मुरली का फोकस हमको मीठा बनाने पर है। तो हमको आज बनना ही है स्वीट। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती है।
बाबा कहते हैं दुख कब देते हैं, हम एक दूसरे को चिल्लम चोट कब करते हैं, जब हम एक दूसरे को ना बॉडीली फिजिकल कुछ रिलेशनशिप के रूप में देखते हैं ना, तभी ऐसा होता है। तो ये सच में बहुत ही हमको उस पर पुरुषार्थ करना जरूरी है। भाई बहन की दृष्टि या भाई भाई की दृष्टि, आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती, क्योंकि भाई बहन भी आ गया ना तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है, मेल ईगो फीमेल ईगो। तो उसके भी ऊपर बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। बनेंगे क्या हम, क्या बनने आए हैं हम ये घर? डब था। विश्व का मालिक डबल सिरताज। और फिर फ्री में थोड़ी बनेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतना बड़ा पोस्ट लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। तो तुमको बनाने आए हैं, ये लिख लिया सबने अपने पास। परंतु मेहनत मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को। हम्म? किस लिए? अच्छा, अंदर रखी है, स्टोर रूम। हम्म। सॉरी, बाबा कहते हैं मेहनत तुमको करनी है, मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन इसको भी करेंगे हम। बाबा कहते हैं मैं किसी के सिर पे ताज नहीं रखने वाला, हमको ही पुरुषार्थ करना है और हम ही खुद को सर्टिफाई करेंगे। ये इसका क्या टूल है, कैसे हम खुद को राज तिलक देंगे? किसी को टच हो रहा है? शॉर्ट में कोई जवाब देगा फास्ट? बाबा कहता है मैं किसी पे ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपनी यानी कि दीदी, ताज खुद ही करनी। हाँ। दीदी नंबरवार, यानी कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ इसका प्रूफ कैसे मिलेगा, मतलब प्रूफ रीडिंग जरूरी है ना हर चीज का। खुशी, खुशी रहेगी ना, खुशी कायम रहेगी। और मेन पॉइंट नहीं आया जो कल परसों से बाबा ने बोला हुआ है, जवाब नहीं आया अभी तो तक। राज, ओम शांति दीदी। हाँ। तो हम खुद का चार्ट मतलब खुद ही शेयर करेंगे तो उससे चार्ट हम। सबसे महत्वपूर्ण टूल है, चार्ट। चार्ट अगर रोज हम दे रहे हैं ना तो हमको ध्यान में आ जाएगा। हम खुद खुद को सर्टिफाई करेंगे कि यस, आज मैंने पूरा दिनचर्या ढंग से बिताई, नहीं नहीं आज मैंने अमृत वेला मिस किया, नहीं आज मैंने ये किया, आज मैंने वहां पे ये किया, आज मैं वहां पे देवभान में आ गई, आज मैंने भोजन करते हुए बात करी, आज जो भी किया ये सब कहाँ चेक होता है? चार्ट के अंदर, है ना मयूरी बहन, हुआ क्लियर? जी जी दीदी। यस। तो तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है, और इसमें मेन पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो करना ही है, और उसके पुरुषार्थ को भी चेक करने का भी पुरुषार्थ करना है। तो ही हमको समझ में आएगा कि अभी कितनी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है मतलब राजधानी, हमारी खुद का राज्य कितना दूर है खुद पर। बाप पुरुषार्थ की चार्ट मतलब क्या, हमारा खुद के स्वराज्य का चेकिंग, कि मेरा राज्य खुद पर कितना है, यही तो चार्ट बोलता है। चार्ट में हम खुद का तो लिखते हैं सारा कुछ, तो अपना स्वराज्य क्लियर होता है चार्ट में। तो ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबर सिरताज अपने को बना सकते हैं। पुरुषार्थ की युक्तियां बाबा बताते हैं, कितनी सारी युक्तियां बाबा रोज बताते हैं, तो हम लोग जो नोट करते हैं, ये जो चल रहे हैं हमारे अलग अलग टाइप के पुरुषार्थ। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को न छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया, बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। आप लोगों के साथ कल स्वउन्नति में और मुरली चिंतन में एक शेयर किया है वीडियो, संतोष दीदी रशिया वाले, जरूर सुनना। किसने किसने सुना कल वो वीडियो? एक दो लोगों ने रिप्लाई किया, वो छोड़ के ग्रुप में कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, मतलब उन्होंने देखा। और किसने देखा, कौन कौन मुरली चिंतन में भेजे हुए चीजों को फॉलो दीदी कर। मैंने भी सुना। यस। क्या क्या समझा उसमें से, मतलब दो तीन लोगों ने देखा। हम ऐसे ही नहीं टाइम पास के लिए शेयर करते हैं, मुरली चिंतन में अगर हमारे तरफ से कोई भी पोस्ट हम डालते हैं, मतलब वो उस समय के हिसाब से होती है। अगर उसी दिन आप खत्म कर दो ना, पेंडिंग ना रखो, तो फिर बहुत मतलब ट्यूनिंग रहेगा ग्रुप के साथ में। तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने देखा ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करते ग्रुप को, है ना। तो ग्रुप में इसीलिए तो उस ग्रुप में बहुत सारी, हम स्वोन्नति में डालते हैं लेकिन स्वोन्नति को बहुत कम लोग देखते हैं। कम्युनिटी का ग्रुप है अपना स्वोन्नति, उसमें डाला तो सारे ग्रुप को दिखता है, लेकिन वहां पे नहीं देखते, इसलिए हमको डबल 20 ना हो, इसलिए मुरली चिंतन में डबल डालते हैं हम। और अभी अपनी अपनी बात है, ठीक है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो।
कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया, बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। किसी पे भी गुस्सा आके अगर हमने मुरली छोड़ दी, बहनों पे या यहाँ पे किसी पे, है ना, किसी पे भी गुस्सा आया या खुद पे भी गुस्सा आके मुरली को छोड़ा, तो सबसे बड़ा घाटे का सौदा है वो। मतलब घाटा फायदे को तो देखते रहो ना कम से कम। ईश्वर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर पढ़ना बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मैनर्स सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। अंडरलाइन पॉइंट है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उतना मैनर्स सुधरते जाएंगे हमारे। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से जिनके पास समय है, अव्यक्त मुरलियां पढ़ना शुरू करो। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। अंडरलाइन पॉइंट है, चार्ट में चेकिंग के लिए हेल्प होगी। चेक कर लो। मतलब क्या चेक करना है? मेरी कर्मेंद्रिया चंचल है क्या, पहली चीज। और उसमें से अगर पहले से एक परसेंटेज कम हो गई है, मतलब कोई भी, हर एक कर्मेंद्रिय की अलग अलग टाइप की चंचलता है। आंखों की, हाथों की, अलग अलग ज्ञानेंद्रिय की, जबान की, जीभ की, है ना, कानों की, अलग अलग टाइप की चंचलता है। तो ये नोट डाउन करना। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तो इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी बोला जाता है। तो कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हुई, तो हम सिर्फ त्रेता तक पहुंचे। अभी सतयुग बहुत बाकी, अभी भी दिल्ली दूर है। अभी सिर्फ त्रेता तक पहुंचे कब? जब कर्मेंद्रिया चंचल नहीं हो रही है। ये खाऊ वो खाऊ, पेट में बलाऊ जो बोलते हैं ना, तो खाऊ खाऊ के पे भी हमने कंट्रोल किया। ये देखूं वो देखूं, इससे बात करूं उससे बात करूं, गॉसिपिंग करना बहुत, तो अलग अलग कर्मेंद्रिय है। हर एक कर्मेंद्रिय का अपना एक बात है। मतलब एक शुभ कर्तव्य भी है और अकर्तव्य भी है। तो उसके ऊपर हमको आज चेकिंग करना है, गहरी चेकिंग। बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए बाबा ने आज। आज बहुत सुंदर अपना अपना चार्ट बना सकते हैं हम। तो बाप को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलेगी। रजो की कट निकली मतलब, तमो की कट निकली मतलब कहाँ पे गए हम? रजो में गए। रजो की कट निकली मतलब सतो में गए। अल्टीमेट। सतो की कट निकली मतलब सतो प्रधान में गए। सतो प्रधान की कट निकल गई मतलब ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, उतना बाप, जितनी कट निकलती जाएगी, उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर मुझ पर कट लगी हुई है। कट एकदम प्योर, कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है कर्मातीत अवस्था। ये ना राज है। ये राज है, तो इसको लिख के लेना चाहिए। ये बाबा की मुरली के राज है कि अवस्था की चेकिंग हम अपनी कैसे कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि रजो तमो की कट निकलती जाएगी, उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएंगी। मतलब उतना हमको योग में मेहनत कम लगेगी, उतना हमारे योग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ये मैंने कल बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा, मतलब एक दो चीजों में दिक्कत हो रही थी, तो ये बाबा ने आज जवाब दे दिया। मतलब अभी घिसना बाकी है, अभी और घिसना है खुद को, तभी बाबा की ऐसे हर समय में कशिश होंगी। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते ये है अंतिम कर्मातीत अवस्था, जब प्योर सोना बन जाए। मतलब निरंतर ऐसे फील हो कि बस बाबा से मैं लटकी हुई हूँ, बाबा में अटकी हुई हूँ, बाबा मुझे निरंतर सींच रहा है, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ पर हथकारड़े दिल यारड़े चल रहा है। याद नहीं करना पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, गाने नहीं लगाने पड़ते, अलार्म नहीं बजाने पड़ते, ऑटोमेटिक लगी पड़ी है याद। वो अवस्था। लेकिन इसमें ना अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी किसी को सूक्ष्म अहंकार आ जाता है, अरे हम तो दीदी दिन भर बाबा की याद में ही रहते हैं। स्टॉप। अहंकार आ रहा है तो तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में, जिनको जो होगे ना एक्चुअली, मतलब जो सच्चे योगी होगे ना, वो तो आते ही नहीं है सामने। अगर हम सच्चे योगी हो जाए ना, तो हमारा पब्लिक में आना ही हो जाएगा, हम गुप्त में चले जाएंगे। तो तुम हो अभी भी, कितने ऐसे योगी है स्थूल में जो हिमालय में बैठे हैं, वो सामने आते ही नहीं। वो ऐसे तपस्वी है कि वो झंझटों में ही नहीं आते, क्योंकि बीच में अभी भी बहुत चल रहा है आपको कैप्चर करने के लिए। तो इसीलिए वो गुप्त रहना चाहते हैं।
तो तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है, कर्मातीत अवस्था का फोकस रख के। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो। आज तो गृहस्थियों के लिए बाबा स्पेशल बोल रहा है, नोट डाउन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को संभालो। जिनको चिढ़ हो गई होगी ना अभी कि बाबा, अभी तुरंत शायद ये सुनते सुनते किसी के मन में आया होगा कि बाबा हमारा तो इतना है, पीछे झंझट लगा है, आपको आप आके देखो तो आपको समझे। बाबा ने आंसर दे दिया, बच्चे, प्रवृत्ति में भी कमल पुष्प समान बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हथकारड़े, दिल याद दे, कामकाज करते एक माशूक बाप को याद करना है। आधा कल्प के आशिक हो, नवधा भक्ति में भी देखो श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नवधा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिल सकती। अटल याद, नवधा भक्ति में अटल याद करते हैं। तो श्री कृष्ण की मतलब अटल, न टलने वाली, कंटिन्यूटी में। वाव, क्या भक्ति क्वालिटी है वो। बाबा कहते हैं, लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं मिल सकती। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। कुछ भक्तों को देखा है ना, आप लोगों ने देखा होगा, कंटिन्यू चलते रहता है उनका, राम 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 राम, अखंड चलते रहता है, कुछ भी काम करो। लेकिन बाबा कहता है उससे भी मुक्ति नहीं है। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। मुझे लगता है सोमवार के दिन में भी हमने यही सुना था कि बाबा को पतित पावन के रूप में याद करना है। आज भी उसी फॉर्म को बाबा याद दिलवा रहा है, रिमाइंडर फिर से मिल रहा है कि पतित पावन बाप को, आज बाबा को पतित पावन के रूप में याद करना है तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। आज जब भी योग में बैठोगे ना आप सभी, मैं भी, हम सभी, तो हमको आज बाबा को पतित पावन के रूप में याद करना है, महाकाल के रूप में याद करना है। तुम, परंतु माया भी बड़ी बलवान है, पहलवान बोला बाबा ने, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही है श्रेष्ठ बनने के लिए। देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं है, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। ये ले लो सर्टिफिकेट, ये बाबा का सर्टिफिकेट है। इतनी बच्चे मेहनत करते नहीं है, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। इसको स्क्रीनशॉट निकालेंगे, निकाल लिया स्क्रीनशॉट, ग्रुप में शेयर करना। कोई निकाल रहा है? स्क्रीनशॉट निकाल रहा है कोई? यस, नो? थैंक यू सविता बहन। तो बाबा कहते हैं कि मूल बात, मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। पर वरना पहले तो कोई इतने संबंध नहीं होते ना, लेकिन शादी के बाद दोनों तरफ के रिश्ते याद रखने पड़ते हैं। तो अलग अलग लोगों से मिलवाते जाते हैं सास ससुर, और बोलते हैं ना ये आपके ये है, ये आपके वो है। तो कितना, कितने दिन तो उसको नए लोगों से याद रखना, फिर उनके बच्चे कच्चे, उनके बहुए, तो कितना ये होता है ना। तो हमारी लौकिक दादी बोलती थी कि मैं गोम हूँ। गोम मतलब वो क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, उसको इतने सारे पैर होते हैं। तो वो बोलती है कि मेरी इतनी जगह बुद्धि फंसी हुई है। मुझे बोलती थी तू बहुत भाग्यवान है कि तूने ऐसा लाइफ चूज किया। मैं तो ये सब में फंसी हुई हूँ। मतलब नवासे याद रहते, पोते पोतियां याद रहती है, तू भी याद आती है बीच बीच में, तेरी शादी हो गई तो फिर ये भी याद रहते हैं, बेटी के बच्चे भी याद रहते हैं।
तो मेरा इतनी जगह बुद्धि फंसी हुई है। मैं जब जब वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी दादी, और जब वो योग में इसके उसका जो होता था कर्मकांड, उसमें बैठती थी तो वो खुद को चेक करती थी और मुझे बोलती थी मेरी इतनी जगह बुद्धि जाती है, तो खुद को फंसाना मत कभी भी। देखो, भक्ति में भी इतनी क्लैरिटी है तो हमको होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सास ससुर आदि सब याद आते रहते हैं। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह रहता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। तो वो जो संतोष दीदी का क्लास सुनोगे आप, तो सुनोगे आप कि उस आत्मा ने कैसे खुद को, मतलब नष्टो मोहा, ओरिजिनल क्वालिटी नष्टो मोहा, ये मेहनत नहीं किया। तो यह है ईश्वरीय संबंध। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो एक बार समर्पित हो गए तो फिर से अपने घर गए नहीं। शीला दीदी को भी हमने सुना ऐसे ही है। लेकिन सारी बहनें नहीं होती, पर बहुत है ऐसे बाबा के बच्चे जो ऐसे है। तो यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह मात पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो, तो कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वो तो गटर में गिराते हैं। गटर में गिराने वाला इतना याद रहता है। ये बेहद के बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं, करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। तो जो निरंतर याद करते हैं, औरों को भी याद कराते रहेंगे। आज हमारा यह टारगेट होना चाहिए कि मैं आत्मा बाबा की याद में क्या बन रही हूँ, कंचन बन रही हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रही हूँ। स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश हो जाने चाहिए। मुंह में लड्डू फूटा, सबके मुंह में स्वर्ग का नाम सुन के पानी आया, या पश्चाताप या कुछ चल रहा है अंदर की बाबा, है ना। क्योंकि आज धारणा वाली मुरली भी है, सेल्फ चेकिंग वाली मुरली भी है। बाबा ने इतना सुंदर, बाबा ने आज मुरली का मेल बनाया है, क्योंकि आज की मुरली हमको झकझोरने वाली है, लेकिन वो तकलीफ कम होनी के चाहिए, इसलिए बाबा ने उसमें खुशी के पॉइंट्स भी ऐड किए। क्या मस्त है ना, रमजबाज है बाबा। ऐसे शक्कर लगा लगा के चाशनी में घोल घोल के सोटे लगा रहा है। माय गॉड। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते हैं, मतलब अभी एक पॉइंट डीप वाली और अभी एक पॉइंट स्वर्ग वाली, तो औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही उच्च पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते भी अंत में तुम्हारी यह अवस्था जम जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। बाबा वर्ड भी कैसे यूज करता है, जम जाएगी, है ना। लिक्विड और सॉलिड का बाबा यहाँ पे लेता है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र सब पढ़ाता है बाबा। उन सब से बुद्धि योग हटाए, एक बाप के संग जोड़ना है। देह भी पुरानी, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने, उन सभी पुराने चीजों से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है। तो जो अंतकाल भी उस एक बाप की याद रहे, और कोई संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आएगा। बस मैंने बोला इसलिए सुन लो, ऐसा बाबा कभी भी नहीं बोलता। बाबा हर चीज का ना कारण मीमांसा बता के फिर बोलता है। क्यों बाबा को बाबा बोल रहा है कि बुद्धि को खटाना है? क्यों बोल रहा है बाबा? क्योंकि बाबा बोल रहा है अंतकाल एक बाप की याद रहे और कोई संबंध नहीं याद आए, अंत में भी वह याद आएगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए पदभ्रष्ट न हो, इसीलिए बुद्धि योग मेरे से लगाओ। बाकी बाबा का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है, बेनिफिट नहीं है मुझे याद करो मुझे याद करो बोलने में, है ना। बाबा को कोई ऐसे ये नहीं है कि बाबा बस मेरे से, हाँ जेलस लवर तो है बाबा, उसके सिवाय किसी को और को थोड़ा सा भी याद करने जाओ तो तुरंत पकड़ता है वो कान। लेकिन फायदा हमारा सोचता है वो हर चीज में। अंतकाल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे, वही नर से नारायण बनेंगे। ये भी मेन पॉइंट है। उस दिन बोला था ना आपको कि भट्टी में बहनें शेयर कर रही थी कि हमने अपनी आंखों से ऐसी बहनें भी देखी है कि जो लास्ट के कुछ महीनों में उन्होंने खुद को कवर कर लिया। जैसे चर्चा हुई थी कि मम्मा ने खुद पर अखंड पुरुषार्थ किया। मम्मा को बाबा से अलग कर दिया गया था ना, क्योंकि लोगों ने लांछन लगाए थे ब्रह्मा बाबा पर। तो फिर मम्मा बहनों को अलग रखा था और बाबा को अलग रखा था। तो मम्मा इतनी रोई थी, इतनी रोई थी कि मम्मा का पूरा तकिया गीला हो गया था।
सोचो। तो इतनी मम्मा को बाबा के साथ इतनी ऑनेस्टी थी, क्योंकि मम्मा छोटी सी उम्र में आई थी, 13 साल की उम्र में उनके पिता चले गए थे। तो मम्मा यहाँ पर आई, जब पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा, तो मम्मा को क्या फीलिंग आई? किसने पढ़ा हुआ है मम्मा का बुक या बाबा का जीवन कहानी? जिसने पढ़ा है वो बताएंगे क्या था। किसको याद है जीवन कहानी में कि मम्मा सबसे पहले बाबा के सामने आई तो मम्मा की क्या फीलिंग्स थी? सर हमसे कार्ड बोले टीचर ले। बताओ। कोई नहीं, किसी ने बुक नहीं पढ़ी बाबा की जीवन कहानी? किसने किसने पढ़ी है? अच्छा चलो इसका जवाब दो। बाबा की जीवन कहानी, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं तो कंपलसरी है ये। भगवान की जिसका हाथ पकड़ा है उसकी जीवन कहानी तो पढ़नी चाहिए ना, कंपलसरी। जैसे अभी तक भक्ति मार्ग में गीता नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ी, सिर्फ मीनाक्षी बहन अकेले, बाकी सब लोग। क्योंकि भक्त किसको बोलते हैं? जिसको रामायण पता नहीं, जिसको महाभारत पता नहीं, वो भक्त नहीं बोलते, है ना। तो वैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी नहीं पढ़ी बाबा का बन के, तो फिर बाबा का कैसे बने हम? अगर पढ़ते नहीं आता है तो ऑडियो बुक भी है, हमने तो सब कोरोना काल में सब शेयर भी किया था। किसको चाहिए? आज से कौन पढ़ेगा बताओ? कौन पढ़ना चाहता है तो हम फिर से भेजने को तैयार है, पर पढ़ो तो सही। दीदी मैं पढ़ूंगी। ओके, तो मैसेज डालना, ग्रुप में मैसेज डालना, रिमाइंडर, तो हम ओके। भेजेंगे। किसने पढ़ा है ओके। और? शुभ्रा बहन ने पढ़ा है? पूरी। बाबा की जीवन कहानी हमको भी बहुत आलस्य था पहले पढ़ने का, लेकिन जैसे बाबा की जीवन कहानी पढ़नी शुरू की ना, बहुत ही ठहराव आता है, मतलब बहुत ही चेंज होता है, शिफ्ट होता है। तो बार बार पढ़ने की वो बात है, लेकिन एक बार तो पढ़ो कम से कम। तो उसके अंदर मम्मा पहली बार जब बाबा से मिलने के लिए आई, मम्मा एंट्री किया मम्मा ने हॉल में जहाँ पे वो चलती थी ओम मंडली, और मम्मा को लगा कि ये तो मेरा बाप है। और मम्मा के अंदर जो पेन था बाप को खोने का कम उम्र में, मम्मा का वो पेन खत्म हो गया। तो मम्मा बाप को इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड से देखती थी, और रोज ब्रह्मा बाबा से अलग कर दिया था मम्मा को। तो मम्मा ने रोज, डेली मम्मा की आदत थी, बाबा की जो ब्राह्मणी थी, तो मम्मा रोज उनको पूछती थी, शायद लच्छू दादी या भोली दादी, लच्छू दादी शायद। तो मम्मा के रूम में रहते थे वो, तो मम्मा उनको रोज पूछती थी आज बाबा कितने बजे उठाया, आज बाबा ने क्या क्या किया, आज बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया। तो मम्मा सारी रिपोर्ट लेती थी ब्रह्मा बाबा की, और फिर मम्मा उसी की तरह याद करती थी। सुबह 2-2 बजे उठ के चांद को देखते हुए मम्मा योग करती थी। ये मम्मा का ऐसे छप गया है अंदर। अभी वो पुरुषार्थ नहीं कर पाए हम, लेकिन मम्मा का वो पुरुषार्थ है, तो वो इंस्पिरेशन हमारे लिए बन सकता है। और बुक पढ़ते पढ़ते ना, विजुलाइज करते करते पढ़ना, तो मजा आएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये मेन चीज है, वरना अंत समय, पुराने समय, जो पुरानी दुनिया के संबंधी है वो याद आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अंत काल में एक ही याद आए, पथ भ्रष्ट न हो। तो वो दीदिया कह रही थी कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने, और कहते हैं मम्मा ने ये कंटिन्यू पुरुषार्थ किया। तो ब्रह्मा बाबा को जब वो संदेशी आकर बोला कि बाबा ऊपर वाला ब्रह्मा अलग ही है, आप वैसे चमकदार नहीं हो, डायरेक्ट बोल दिया। वो जो ब्राह्मणी थी शायद, संदेशी का नाम भी था, वो संदेशी ने आके डायरेक्ट बाबा को बोल दिया कि बाबा, मतलब बाजू वाले ने बोला, दीदी ने बोला, भुट्टी भुट्टी बोलते ना, कि ऐसे बाबा को बोलते हैं क्या? क्योंकि वो देख के आई, उसने डायरेक्ट बोल दिया बाबा, वो तो बहुत चमकीला ब्रह्मा था, आपके अंदर वो चमक नहीं है। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा ने बोला बोल ही दो बच्ची दीदी को। कैलाश दीदी। हाँ कैलाश दीदी थे, यस। तो कैलाश दीदी ने बोला, तो बाबा ने बोला कि बच्चे को बोलने दो। और फिर बाबा को समझा, फिर बाबा ने 2-2 बजे उठ के पुरुषार्थ शुरू किया। तो कहते हैं बाबा ने मम्मा जाने के बाद, या कुछ तो भी ऐसे समय है कि 64 या 65 से बाबा ने बहुत फास्ट अपने आप को गैलप करना शुरू किया। और बाबा ने उन सालों में अपनी डबल पुरुषार्थ या कितनी बेहद की शुरू की। सोचो उस टाइम बाबा की एज कितनी थी। तो शरीर के इतने इशू होने के साथ साथ बाबा ने पुरुषार्थ किया, और बाबा ने गैलप किया। तो अंतकाल जो स्त्री सिमर है, इसका बहुत बहुत महत्व है। और वो बहनों ने बताया, उससे पॉइंट लिंक होती है कि ऐसे बहुत बहनों को देखा हमने कि पहले इतना विशेष नहीं था, पर लास्ट लास्ट में उन्होंने ऐसी अवस्था बनाई कि अंत समय केवल बाबा याद रहा। और कुछ ऐसी बहनें थी पूरे जीवन भर इतना अच्छा पुरुषार्थ रहा, और लास्ट के समय मोबाइल याद आया। लास्ट में समय एक माता को पानी पूरी याद आई।
मतलब उम्र भर कुछ नहीं खाया बाहर का, और लास्ट के समय फिर बच्चों को, अब माँ की जान ही नहीं निकल रही है बीके होने के बावजूद, तो बाहर की पानी पूरी लाके खिलानी पड़ी। सोचो, मतलब धारणा की थी खान पान की, लेकिन जबरदस्ती से की थी, बोल दिया किसी ने इसीलिए की थी, मन के साथ बात करके, अंडरस्टैंडिंग के साथ धारणा नहीं की थी। तो जब हम सप्रेस करके इमोशंस को रखते हैं ना, वो कभी न कभी उछलते हैं। तो इसलिए अपने साथ बहुत ही ढंग से हमको वार्तालाप करके हर एक चीज में आगे बढ़ना है। अंतकाल जो बेहद का बाप याद रहेगा तो नारायण पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं फिर बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं है। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे, फिर से मीठे मीठे आया, माय गॉड। बेहद के बाप के पास आते ही रिफ्रेश होने के लिए है, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। मतलब बाबा के वहां पे ही वो चिपका देना चाहिए मुझे लगता है, बेहद के विश्व की लॉटरी वाला सिंबल, तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए। यह वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते चलते फिरते, ये बैज घड़ी घड़ी देखते रहो अपना बैज, तो एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। हमने सूरज भाई के पास मिलने गए, एक बहन का कुछ इशू था, मतलब निगेटिव इल इफेक्ट्स कर रहे थे कुछ भाई बहने, मतलब कुछ था। तो वो बहन पूछ रही थी कि हम क्या करें, तो भाई जी ने उनको बोला कि दो बैजेस रखो, एक आपका बड़ा बैच वो दिन भर, और रात को भी बैच पहन के सो, उसको चार्ज करके। और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने भी एक बार बैच चार्ज करने का योग किया था यहाँ पे, और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। इतना महत्व है बैच का। तो भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा यह बनते हैं, उस पे लक्ष्मी नारायण का सिंबल है ना, वो वाला बैच। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। अगर सामने वाले अच्छे से चातरक बनकर सुनने वाले हैं, तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापारी है, व्यापार व्यापार है, व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है ये सौदा करने के लिए। बाबा कहते हैं नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। तो पहले तो चेकिंग होनी चाहिए कि वेस्ट कहाँ होता है, तो अपने से पक्का प्रण कर देते हैं। या फिर आप एक चीज कर सकते हो, हमने ये किया और इफेक्ट हुआ, आप भी ट्राई कर सकते हो। बाबा को ही बोलो कि बाबा मेरे लाइफ में जो जो व्यर्थ है ना, उससे मुझे मुक्ति मुक्ति चाहिए। तो प्लीज मुझे व्यर्थ मुक्त होने में आपकी हेल्प चाहिए बाबा, व्यर्थ मुक्त बना दो मुझे। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो, और मेरे लाइफ में जो जो वेस्ट है उसको क्लीन कर दो। तो अपने से पक्का प्रण कर क्या देते हैं। रेट के भैया? मीनाक्षी बहन ऑडियो ऑफ कीजिए। अपने से प्रण पक्का कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। जितना हमारी संपूर्ण अवस्था नजदीक होगी ना, उतना हम खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने ना हो खेल भी चलता रहेगा, और चल रहा है अभी। तुम बच्चों को ईश्वरीय रेस चल रही है। जितने आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएंगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुग की दुनिया से वैराग्य और सतयुग की नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा
तो शिव बाबा याद रहेगा। डी फॉर डी। बाबा कहते हैं वैराग्य आएगा तो दुनिया पुरानी से प्यार खत्म होगा। बाबा कहता है नई दुनिया से प्यार होगा। शिव बाबा याद रहेगा। शिव बाबा याद रहेगा, वर्षा याद रहेगा। वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा याद रहेगा। तो ये लूप है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पाव हमारे श्री कृष्ण की तरफ नरक की तरफ है। सिर्फ सिर हमारा स्वर्ग की तरफ है। मतलब अंतिम यात्रा चल रही है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा सदैव यह नशे में रहता है बाबा की ओहो हम जाकर ये सिर्फ बाल कृष्ण बनूंगा। ब्रह्मा बाबा तो डांस भी करते थे ऐसे, दादी जानकी ने देखा हुआ है कि बाबा नाच रहा है या फिर ऐसा छोटा बन के वो रेंग रहा है अपने कमरे में। तो बाबा आप ये क्या कर रहे हो, इतने बूढ़े बाबा को रेंगते हुए देखा। तो बाबा कहता है मैं जाकर मिचनू बनूंगा, वो नशा चढ़ा हुआ है जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिनको पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती है, मतलब श्री कृष्ण के हिसाब से सौगातें बाबा को भेजती थी। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है कि हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे। ये बाजोली याद रहे। वो चौसर का खेल होता है ना, तो उसको बाजोली बोलते हैं। हमने आपको फोटो भेजा था, हमने हाथों से सिला है ऐसा बाजोली का खेल। अब कोई खेलने वाला नहीं, इधर कोई खेलता ही नहीं है, हम सबको बोलते हैं। तो अभी मैं जो बच्चे हैं ना उनके साथ खेलती हूँ फिर कभी कभी। तो ये बाजूली याद रहे तो भी हो सौभाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। बच्चे खेलते ना वो लूडो, तो उस तरीके का बाजूली। बाबा कहते हैं बस उसको देख के भी याद कर सकते हो। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर से उनका बाप बनेंगे। ऐसे ऐसे सारा दिन विचार जो करते रहेंगे तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। जैसे गाय, वो रवंथ बोलते हैं उसको, वो चबाती नहीं है फिर से उगारती नहीं है, तो समझता है कि ये बीमार है। तो गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है। तो हम तो आनंदी को दिन भर देखते हैं यहाँ पे, मुख चलता ही रहता है। तो आज गाय को देख के भी, जिनके घर पे गाय है, वो उसको देख के याद रखना कि मुझे भी ऐसा करना है। मुरली चिंतन दिन भर गाय चबाते हुए दिखी कि आप भी मुरली का पॉइंट निकाल लेना और याद करना। तो मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों को मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। आज पूरे मुरली में ना कितनी बार मीठा मीठा आया है, चेक ही कर लेना। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो हम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। आज ये कितनी बार बोल रहा है बाबा, ओहो। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। ये पूरे महीने की मुरलियां, पिछले महीने की भी ये पूरी प्रिंट आउट निकालने की है। अगर आपको सेंटरों से मुरलियां मिलती है तो ले लो उनसे। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं। अंडरलाइन पॉइंट है। बाबा कहते श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों माता की पिता रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप दादा याद को प्यार याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। वाह वाह बाबा वाह वाह, वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मोजागरा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य भाग्य वाह। वाह। ध्यान, अपने आप से प्रण करना है। मामा। यस, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। फिर सदा स्मृति रहे, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पाव नरक तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ है। इसमें श्री कृष्ण का चित्र भी याद कर सकते हैं। या शिव यात्रा चलती है ना, तो पहले घर की तरफ मुंह रखते हैं, और जब शिव आती है गांव की बाउंड्री लाइन, फिर उसको चेंज कर देते हैं। फिर शमशान की तरफ मुंह करते हैं और इधर पैर करते हैं, ऐसा होता है ना। तो सदा स्मृति रहे कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। भाई लोग जानते होंगे, क्योंकि जनरली अंत्येष्टि में भाई लोग जाते हैं, माताएं तो जाती नहीं है। तो हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, स्मृति रहे।
पाँव नर्क की तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजुली को याद कर, अथाह खुशी में रहना है। तो लूडो का गेम होगा घर में, तो उसको देख देख के याद करना। बाजुली का गेम याद रखना अथाह खुशी में रहने के लिए। तो देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ब्लेसिंग है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं ऑथोरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो। क्या पोजीशन है, बोलो सभी एक साथ। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हम हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम ऑलमाइटी हम अथॉरिटी के ऑलमाइटी बच्चे अथॉरिटी हैं। के बच्चे हैं। और फाइटी बच्चे अथॉरिटी के ऑथोरिटी के बच्चे बच्चे हैं। हैं। इस ये पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी हमारे अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो तो सदा इस खुमारी में रहते हैं, वो सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। इस खुमारी से सदा, बाबा कहते इसको कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसके आगे नहीं झुकेंगे, अगर याद रहेगा मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। कराने वाला करा रहा है ना। ये अव्यक्त इशारे, कल की मुरली से कनेक्टेड पॉइंट था ये। करावनहार, अव्यक्त इशारे, मधुरता और नम्रता मेरे लाइफ में कैसे आए, तो बाप के समीपता का साक्षात्कार मधुरता से मुझे कराना है आज। और आप मेरे संकल्प में भी मधुरता हो, मेरे बोल में भी मधुरता हो, मेरे कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसीलिए बाप भी रोज मुझे कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। और आज की मुरली में बाबा ने इतनी बार मीठा बोला, तो आज तो मेरे अंदर का कड़वापन खत्म होना ही चाहिए, है ना। मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो आज सब लोग मधुरता पर पुरुषार्थ करेंगे, तो सब बोलेंगे हाँ मीठे बाबा, हाँ करेंगे। हाँ मीठे बाबा करेंगे। यस। करेंगे। अच्छा, ओम शांति। करेंगे। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा मीठा, बोलेंगे। सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। देहाभिमान का द्वार बंद कर माया के तूफानों को नो एंट्री। विश्व में घेराव, दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा, और बहुतों को आप समान बनाने की सेवा। सारे दिन सर्विस के ख्यालात, उसको बाबा बोलता है विशाल बुद्धि। फिर बाबा ने आज बोला कि देह की दृष्टि से परे पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण, ये लिया था हमने सोमान। अभी भी एक सोमान आया ना। फिर गुस्से से मुक्त, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। फिर होमवर्क में वो भूत का निशानी निकाल के अपने भूत लिखना और उस पे क्रॉस मारना बाबा की याद में। फिर बाबा के पास छोड़ दिया। फिर बहुत बहुत मीठा बनना है। आज की मुरली में कितनी बार मीठा आया वो याद करना है। दिन भर में मुरली को गाय की तरह उगारते रहना है, तो फिर हम हेल्दी है। फिर विश्व का मालिक डबल सिरताज आत्मा हूँ, ये और एक सोमान मिला। फिर बाबा कहते हैं अपना राज तिलक हम खुद ही अपने आप को देंगे, अपना चार्ट मेंटेन करते हुए। घाटे और फायदे को हमको चेक करते रहना है, और ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। खुद के मैनर्स खुद को सुधारते जाना है। फिर बाबा ने बोला बाजोली के खेल पे, आज बाबा ने बहुत बार बताया। अपने लक्ष्मी नारायण के, अपने विष्णु स्वरूप को भी बाबा ने याद दिलवाया। स्वदर्शन चक्रधारी हमको याद करवाया। फिर सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो बाबा ने बोला कैसे उसका टेस्टिंग होगा। कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। भट्टी के अंदर और एक चिंतन हुआ, अगर हमारी पवित्रता है, सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य किसको बोलेंगे, हमारे अगर रात के कोई भी टाइप के स्वप्न अगर हमको नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम 21 दिन तक लगातार खुद की चेकिंग करना है कि कोई भी स्वप्न नहीं आ रहा है तो फिर पवित्रता है। अगर स्वप्न भी आ रहा है साधारण इधर उधर का, वेस्ट स्वप्न भी आ रहा है, तो भी पवित्रता नहीं है। कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म, कशिश नहीं होती है। बाबा कहते तो जरूर हमारे ऊपर अभी कर्मातीत हम अवस्था नहीं है और कट लगी हुई है। फिर गृहस्थ व्यवहार के लिए बाबा ने बोला कि उसमें रहो, लेकिन कमल पुष्प के समान बुद्धि अटकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये हमको चेकिंग करनी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या याद आता है। फिर बाबा ने नवदा भक्ति को भी याद करवाया कि श्री कृष्ण की अटल याद रहती है। तो यहाँ हमको रहती है क्या, बाबा ने बोला चेक करना है। पश्चाताप की अग्नि में
जलकर कांधे नीचे करने की जरूरत न पड़े। फिर बाबा ने बोला अदरवाइज सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, फिर कल्प कल्प वही नूंद हो जाएगी, पाई पैसे का पद मिलता रहेगा। फिर मैं आत्मा आज दिन भर में पतित पावन बाप को याद करते रहूंगी और मैं कंचन बन रही हूँ बाबा पतित पावन की याद से, ये याद रखना है। तो ये और एक दूसरा योग के लिए हिंट बाबा ने दी। फिर पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने संबंध, तो इन सब से बुद्धि को कट ऑफ करना है। फिर आज बहुत बार बाबा ने मीठे मीठे सिखलते, मीठे मीठे सिखलते बच्चे रिपीट किया। फिर बाबा ने बोला कि हम श्रीमत पर चलते हैं, अपनी मत पर चलते हैं, ये भी हमको लिखना चाहिए बाबा ने बोला। और फिर लास्ट में भी एक सोमान दिया, ऑलमाइटी अथॉरिटी के हम बच्चे हैं, है ना, और दिन भर खुशी है कि नहीं हमको ये भी चेक करना है। तो सबने स्माइल के सिंबल भेजे थे ना। अच्छा, अभी किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम बंद करते हैं मुरली। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज पूरे दिन दीदी जो भी बात है, छोटी सी बात लगती है, फिर भी बाबा से शेयर करके फिर आगे डिसीजन लेंगे। यस, बहुत ये बेनिफिशियल मैंने है। आज सोचा है तिलक नहीं। कि कोई भी हमें लगता है ये तो मैं कर लूंगी, फिर भी उनसे राय लेंगे, एक बार उनको बताएंगे हल्के से। ओके। ओप्पो 31 सबिता मैम। मैं किसी पर, बाबा ने कहा मैं किसी पर भी राज तिलक नहीं रखूंगा, अपने आप को राज तिलक देना है। जनरली ना जब जब हम मुरली के पॉइंट शेयर करते हैं ना, तो अपने धारणा के पॉइंट शेयर करने चाहिए कि आज की मुरली से मैंने खुद के लिए क्या होमवर्क उठाया। बाकी ज्ञान की बातें तो हमको सबको पता ही है, 7 डेज कोर्स में भी है, सुनते ही रहते हैं क्लासेस में। पर मुरली के अंदर जब पॉइंट शेयर करने के लिए बोला जाता है, तो मैंने क्या आज सम्मान लिया या मैंने क्या आज मुरली में से उठाया, ऐसे पॉइंट शेयर करने की कोशिश करो तो बेटरमेंट होगी। चलो, सबने अच्छा ही सुनाया। सुमति बहन। ना दीदी, एक्चुअली आज हुआ क्या कि मैं आज सुबह 2:30 बजे उठ गई थी, और फिर जैसा आपने कहा ना कि मम्मा रात में चंद्रमा को देखकर मेडिटेशन करती थी, तो पता नहीं अभी मैं ऐसे ही हो रहा है कि तो 3-4 दिन से ऐसे 3 बजे 2:30-3 बजे उठ जा रही हूँ, फिर बालकनी में जाके चंद्रमा को देख के मेडिटेशन कर रही हूँ। आई वॉज सो हैप्पी कि मम्मा भी ऐसे करती थी, आज मेरे मन में आया, क्या तो मुझे बात। आप बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, बाबा ने आपके लिए वो शेयर करवाया, उसकी वजह से मुरली को लेट हुआ, एक्सप्लेनेशन देते बैठे थे हम, लेकिन शायद आपके लिए बाबा ने सुनाया होगा। तो बहुत अच्छा, इसको जारी रखना और बाबा को धन्यवाद देना, और इसका भी वर्णन मत करना कहीं पर भी कितने बजे उठे। तो कंटिन्यूटी में रहना और बाबा को थैंक यू बोलते रहना बस। बहुत अच्छी थैंक यू चीज है। दीदी। बाबा कुछ विशेष थैंक यू सेवा करवाएगा आपसे। थैंक यू। ओम शांति। क्लोज करें अभी।